अगर आपने अभी वॉर करना डिसाइड किया ही है, युद्ध का पुकार किया ही है, तो उसके भी कुछ ना टेक्निकलिटीज़ है भाई, कुछ प्रिंसिपल्स है उसके। अगर आप उस टेक्निकलिटीज़ को जान लेते हो ना, तो वॉर जीतने के जो चांसेस है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर तो नहीं है कि भाई जीतेगे, पर भाई जीतने के आसार आपके काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे, 99.99% तक बढ़ जाएंगे। ये मेरी एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। और ये जो टेक्निक्स है ना, ये बताया भाई सुन त्सू ने, एक बहुत बड़ा चाइनीज फिलोसोफर हुआ था काफ़ी साल पहले, 2500 साल पहले। तो उसने कुछ टेक्निक्स लेके इन द बुक आर्ट ऑफ वॉर, तो उस किताब में ना कुछ प्रिंसिपल्स है, बाकी टेक्निक्स है कि अगर तुम उसको यूज कर लेते हो देन यू कैन डिफीट एनीबॉडी। सो लेट्स स्टार्ट। देखो भाई, अलोंग विद द टेरेन, क्लाइमेट क्या होने वाला है, जगह कौन सी, लैंडस्केप कैसा है, उससे ज़्यादा भी क्या इंपॉर्टेंट है पता है कि तुम्हारा जो लीडर है, तुम्हारा जो किंग है, तुम्हारा जो प्राइम मिनिस्टर है, उसका मॉरल इन्फ्लुएंस अपने जनता पे कितना है। अभी दूसरी चीज़ देखो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आर्मी का चीफ रहेगा ना, यानी जो जनरल रहेगा, उसके क्वालिटी, उसके एबिलिटी पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। वही डिसाइड करेगा यार, पूरा लॉजिस्टिक्स से लेकर तो मोटिवेशन देने तक के अपने बंदों को, वही तो सारी चीज़ें करेगा। वही अगर ढिस के निकला तो फिर बात कैसी होगी। तो आपका जनरल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहने को ना, मेंटली, फिजिकली, सब के लिए। नाउ थर्ड थिंग इज, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपकी आर्मी है ना, उनमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहने को होना। देखो, आपको लगता होगा कि ये तो सब चीज़ें है नहीं भाई, ये तो हमें भी पता है। नहीं यार, इसको कोडिफाई करना, एक बुक में लिखना, उसको यूज़ कैसे करना, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना, ये बस सुन त्सू ने बताया। अपने को पता तो सब कुछ ही होता है, तो फिर सेल्फ हेल्प बुक इतनी क्यों पढ़ते हो आप। सो गाइज, ये भी चीज़ें जान लो यार, क्योंकि वॉर जो है ना, वो खाली बैटल फील्ड पे नहीं होता, यहाँ से भी होता है। उसके भी बारे में आगे है, देखो अभी। तो सुन त्सू का बोलना है कि इतनी मिलिट्री, ये इतना डिसिप्लिन आर्मी क्यों बनाने का अपने को। तो देखो भाई, ये जो अगर अपने पास इतनी बड़ी मिलिट्री रही, इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्मी का पूरा अपने पास समुदाय रहा, तो दूसरा जो देश है ना, अपना नेबरिंग जो कंट्री होगा या कहाँ का भी देश होगा, वो अपन पे अटैक करने के पहले 1000 बार सोचेगा कि भाई इनके पास तो इतना बड़ा आर्मी है, वेपनरी है, तो इन पे क्यों अटैक करे यार। इसलिए अपने पास आर्मी रहने को होना एक डिटरेंट तरह काम करता है वो। इसलिए इंडिया के पास 10 लाख के ऊपर आर्मी है, चाइना के पास उससे ज़्यादा है, पर अपने पास भी तो है। इसलिए चाइना सोचता है ना भाई अपने पे अटैक करने के पहले। तो अगली बात सुन त्सू क्या बोलता है, देखो। सुन त्सू बोलता है कि यार वॉर को ना अवॉइड ही करो, और वॉर को अवॉइड करने के लिए ना अलायंसेस बनाओ अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ, स्ट्रॉन्ग डिफेंस तैयार करो, उसकी वजह से ना तुम वॉर अवॉइड कर सकते हो। अगर भाई अपना अलायंस की स्ट्रॉन्ग कंट्री के साथ है, तो तीसरा आदमी सोचेगा ना भाई कि इसके ऊपर मैं अटैक क्यों करूँ। ये भी सुन त्सू ने बताया। तो सुन त्सू चाचा का बोलना है, इन ऑर्डर टू हैव द स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल रिलेशंस, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या पता है उसके लिए, अपने स्पाइस, अपना इंटेलिजेंस। तो तुमको तुम्हारा इंटेलिजेंस काफ़ी स्ट्रांग रखना पड़ेगा। इंटेलिजेंस यानी अंदर से आने वाले भाई स्पाई की तरफ से जो मिलती है ना खबरें, जो इन्फॉर्मेशन, वो तुमको काफ़ी स्ट्रांग रखना पड़ेगा। जैसा अपना रॉ है, इजराइल का मोसाद है, KGB रशिया का है, वो काफ़ी स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशंस है। तो तुम तुम्हारे स्पाइस, तुम्हारा इंटेलिजेंस सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग रखो। इससे ना क्या होगा, तुम्हारा जो सॉफ्ट पावर है ना ग्लोबल डैश पे, ये काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। तुम्हारा इंटरनेशनल रिलेशंस में काफ़ी यानी वजन रहेगा भाई। सुन त्सू का बोलना है कि वॉर में सबसे बड़ा चीज़ कौन सा पता है, डिसेप्शन। भाई इल्यूजन तैयार करो, डिल्यूजन तैयार करो, इससे तुम वॉर जीतोगे भाई। सीधा साधा खेल करके तुम वॉर नहीं जीत सकते भाई। खतरनाक बनो, कनिंग बनो, एक मेक का गेम करो, गेम ऑफ थ्रोन्स देखो, उससे सीखो। ऐसा बोलना है भी सुन त्सू का, सच्ची में। और सुन त्सू का बोलना है जब तक हो सके वॉर को अवॉइड ही करो भाई, क्योंकि उससे बहुत नुकसान होता है। और उनका ऐसा बोलना है कि अगर तुमको वॉर करना ही करना है और वॉर करने की ज़रूरत आई पड़ी, तो अपने दुश्मन का मेंटेलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, वो समझ लो। जब तक उसको तुम पढ़ोगे नहीं, जब तक उसको तुम समझ नहीं लोगे ना कि वो कैसा इंसान है, उसकी आर्मी कैसी है, तब तक उसको तुम हरा नहीं पाओगे। तो ये बोलता है भाई सुन त्सू, आप ये सीख लो और फिर वॉर करो। वॉर मत करो भाई, चूज पीस, चूज लव। इमेजिन करके एक गाना है भाई जॉन लेनन का, वो सुनो, ऑसम।